अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, खुश होंगे और महफूज होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आप लोगों ने जो है वो थंबनेल देख के आइडिया लगा लिया होगा कि वीडियो जो है वो बर्थडे केक के हवाले से है। और ये जो है ये मैंने स्पंज रेडी करके रख लिया था, केक स्पंज, एक दिन पहले। और इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। ये जो है आज की रेसिपी फ्रॉस्टिंग और डेकोरेशन के हवाले से है। तो मैंने एक दिन पहले जो है वो स्पंज केक बना के रख लिया था और उसके बाद मैंने उसको जो है वो रैप करके रख दिया था फ्रिज में। और ऊपर वाला जो इसका पोर्शन है वो मैं कट करके और उसको मैं रख देती हूँ सेव करके। केक पॉप्स वगैरह बनाने के काम आता है। और अगर जो मेरी तरह के बिगनर्स हैं बेकिंग में, उनके लिए एक एडवाइस है, एक टिप है कि आप लोग जब भी बेकिंग करें कोई बर्थडे के हवाले से या कोई भी ओकेजन के हवाले से, तो आप एक दिन पहले ही स्पॉन्ज केक बना के रख लें। तो आप लोगों के लिए ज़रा टाइम सेव हो जाएगा और इजीली आप लोग के पास नेक्स्ट डे अवेलेबल होगा कि आप लोग फ्रॉस्टिंग और डेकोरेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो क्योंकि जो अब हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं है तो हमें डेफ़िनेटली जो है वो टाइम लग जाता है। हमसे मुराद मेरी यहाँ पे मैं और मेरे से जो मेरी तरह के जितने भी लोग हैं जो कि इतने वो एक्सपर्ट नहीं है बेकिंग में उनसे है। तो माइंड मत कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है वो मैंने ये स्पॉन्ज केक बना के फ्रिज में रख दिया था ताकि मैं नेक्स्ट डे इसको यूज़ कर लूँ। और इसकी मैंने जो डेकोरेशन के लिए, क्योंकि मैं इसके ऊपर गर्ल ड्रॉ करूँगी, तो मैंने इसका हेड बना लिया था। उसके हेयर्स के लिए मैंने डार्क चॉकलेट ली और उसको मैंने मेल्ट कर लिया था। जो चॉकलेट चिप होती है मैंने वो यूज़ की थी। और मैं जो मेरे पास जो शॉपर्स बच जाते हैं जो पैकिंग में आते हैं, मैं उसको वॉश करके रख लेती हूँ। उसके बाद उसके जो कॉर्नर्स होते हैं ना उसको मैं कट कर लेती हूँ। कॉर्नर का जो पोर्शन होता है तो वो एक तरह से उसकी नोज़ल सी बन जाती है। ये देखिए इस तरह शॉर्ट, तो इससे मैं ड्रॉ करने में मेरे काम आता है। तो इस तरह मैंने इसको उसमें डाल दिया था और उसके बाद फिर उसको कट करके और उसको मैं उस पे ड्रॉ कर लूँगी। अगर आप लोगों के आर्ट बहुत अच्छा है तो आप लोग डायरेक्ट भी उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इतनी यूज़ टू नहीं हूँ, ये मेरा फर्स्ट ट्राई था। तो मैंने सोचा कि पहले रिस्क ना ही लिया जाए क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था और उसको मैं ज़्यादा नीट लुक उसी से आएगी कि मैं उसको पहले बटर पेपर पे ड्रॉ करूँ। और उसके बाद उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ओवरनाइट, ताकि वो उसकी जो है वो हार्ट शेप आ जाए। और उसके बाद फिर मैं उसको उसके ऊपर लगा दूँगी और उसके बाद मैं उसको सही जो हेयर्स की लुक देने के लिए मैं उसके ऊपर बाद में एक और कोट करूँगी जो आप अभी आगे देखेंगे। ये देखिए इस तरीके से जो है वो बना दिया था मैंने। तो मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया। अब यहाँ पे मैंने जो है वो बटर ले लिया था 1 कप। और ये मेरे से जो मिस्टेक फर्स्ट मिस्टेक हुई, लेकिन घबराइएगा नहीं अगर आप लोगों से हो जाए तो। ये हो गई कि मैंने जो रूम टेम्परेचर पे जो बटर रखा तो वो ज़्यादा देर रूम टेम्परेचर पे रह गया और उसकी वजह से वो ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गया था, जिसकी वजह से वो उतना फ्लफ़ी नहीं हो सका। तो मैंने फिर पाउडर शुगर डाल दिया कि वो बाद में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ उस तरीके से फ्लफ़ी। और पाउडर शुगर का भी एक मिसहैप ये हो गया कि मैंने घर में ही जो है शुगर को ब्लेंड कर लिया था और मेरी शायद मिक्सी में प्रॉब्लम थी तो उस तरह मिक्स नहीं हो सकी। तो वो थोड़ी थोड़ी सी शुगर जो थी वो फ़ील हो रही थी उसके जो है आइसिंग में। तो उसको फिर मैंने बड़ी एफ़र्ट की कि ठीक हो जाए, किसी तरह वो नहीं हुआ। अगर आप लोगों की इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आप लोग बिल्कुल भी पैनिक ना हो, आप लोग उसको रैप करें और फ्रिज में रख दें वापस। और उसके बाद नेक्स्ट डे या थोड़ा सा रेस्ट करके आप लोग दोबारा से ट्राई करें, सर्च करें कि क्या क्या उसका हो सकता है। तो मैंने जो सर्च किया और मैंने तो रात में रख दिया था और उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे ट्राई किया फिर। तो मैंने इसको एज़ इट इज़ जो है वो रख दिया था फ्रिज में। और उसके बाद नेक्स्ट डे इसको थोड़ा सा जो है वो माइक्रोवेव में 1-2 सेकंड के लिए रख के उसके बाद फिर उसको निकाल के फिर 1-2 सेकंड के रख के उसका टेम्परेचर को कम किया। उसके बाद दोबारा मैंने उसको मिक्स करके फ्रिज में रख दिया था। और उसके बाद फिर दोबारा मैंने वो जब थोड़ी हार्ड हो गई तो फिर मैंने उसमें कोको पाउडर डाला था, जो आप अभी आगे देखेंगे कि वो फिर इसकी बड़ी अच्छी लुक हो गई थी। उसकी
थिकनेस बहुत अच्छी हो गई थी और टेस्ट में भी वो बिल्कुल मज़े की हो गई थी। और इसकी जो रेसिपी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वो आप उसमें से देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप वाइट चॉकलेट ली थी, उसको भी मैंने थोड़ा-सा मेल्ट करके और उसमें मैंने मिक्स कर दिया था। और फिर मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा मैं मिक्स करती गई कि वो किसी तरह जो है वो सही फ्लफ़ी उसकी आ जाए लुक। लेकिन उसकी थिकनेस और इतनी ज़्यादा वो फ्लफ़ी नहीं हुई, सिर्फ़ और सिर्फ़ टेम्परेचर की वजह से। बेकिंग में आप लोगों को बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना होता है टेम्परेचर का। जिस जिस तरह मैं लर्न कर रही हूँ चीज़ें, उस तरह मुझे आइडिया होता जा रहा है कि क्या-क्या होती हैं बेसिक चीज़ें। तो ये इन चीज़ों का बेकिंग में जो की पॉइंट्स होते हैं थोड़े बहुत, वो उसमें एक चीज़ टेम्परेचर भी है कि टेम्परेचर भी कम या ज़्यादा भी हो जाए तो आपकी फ्रॉस्टिंग बिल्कुल ख़राब हो जाती है, तो उसको आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी शुगर जो है वो ऐड की और फिर मिक्स किया, क्योंकि शुगर को आप थोड़ा-थोड़ा करके ही ऐड करें, एकदम से आप ऐड ना करें। मैंने स्टार्टिंग में भी ज़्यादा शुगर डाल दी थी। मैं 3 कप के करीब शुगर डाली थी। ये देखें, अब इस तरह इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह है, जो कि इस तरह नहीं होनी चाहिए थी, वो और ज़्यादा फ्लफ़ी होनी चाहिए थी। और जो नहीं हुई तो मैंने उसको फिर बाद में फ्रिज में रख दिया था। ये देखिए, अब ये नेक्स्ट डे का क्लिप है मॉर्निंग का। मैंने इसको वो स्टेप कर चुकी थी मैं सुबह सुबह उठ के ही उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करके और फिर मैंने दोबारा उसको फ्रिज में रख दिया था। और अब मैं उठी थी तो मैंने इसको फ्रिज में से निकाल के इसमें 1 कप कोको पाउडर डाला और उसको फिर दोबारा से मैं ब्लेंड करूँगी। इसको अच्छी तरीके से हैंड मिक्सी की मदद से आप अच्छे से मिक्स करें, तो इसकी जो है वो इस तरह की लुक आ जाएगी। और मैंने जो है जिस जिस तरह बेकिंग करती जा रही हूँ, मैं उस चीज़ से मैंने यही आइडिया लगाया कि आप लोगों को पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी। क्योंकि जब आप पैनिक हो जाते हैं कि नहीं बस अब तो ये ख़राब हो गई और कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ का सलूशन होता है। उस टाइम थोड़ा-सा ब्रेक लेके सोच के समझ के और बाद में आप जब रिलैक्स हों तो आप कुछ करें। और उसके बाद मेरी ये बहुत ही अच्छी तैयार हो गई थी। मुझे थोड़ा ज़्यादा थिक चाहिए थी, तो आप देख रहे होंगे कि ये इतनी ज़्यादा ये हार्ड है, लेकिन क्योंकि हम लोग यूएई में रहते हैं और ये गर्म मुल्क है, तो यहाँ पे ये होता है कि रखे-रखे ऑलरेडी ये सॉफ्ट हो जाएगी गर्मी की टेम्परेचर की वजह से। तो आप लोगों की जो फ्रॉस्टिंग है ना, वो ये भी बड़ा मैटर करता है कि आप लोग किस कंट्री में रह रहे हैं, गर्म मुल्क है, ठंडा है, तो उस हवाले से आप लोग जो फ्रॉस्टिंग की टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे जो है वो स्पॉन्ज केक लिया था और उसमें मैंने शुगर वाटर जो है वो स्प्रिंकल किया और उसके बाद मैं इस पे फ्रॉस्टिंग पूरी लगा दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से मैं इसके ऊपर फ्रॉस्टिंग लगाती गई और फिर मैंने इस तरह स्पंज केक रख के वन बाय वन और फिर स्प्रे वाटर से करके और फिर मैंने इसके ऊपर लगाती गई थी। और ये केक बहुत ही मज़े का बना था और बर्थडे का था, तो जिसने लेके गई थी उनको भी बहुत अच्छा लगा था। और आप लोग भी इस तरह की चीज़ें ट्राई किया करें। बेकिंग का अगर शौक़ है तो ज़रूर, और स्पेशली मैं उन लड़कियों को कहूँगी जिनकी अभी शादी नहीं हुई, कि आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है, आजकल की लड़कियों को तो बेकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कुकिंग से, तो वो ज़रूर अपने आप को एक्सपर्ट कर लें शादी से पहले, तो वो बड़ा काम आती है चीज़। शादी के बाद बच्चों के साथ और घर के चीज़ों में तो ये होता है कि आप लोगों के पास टाइम की कमी हो जाती है और फिर आप उस तरीके से जो है वो नहीं दे पाते टाइम। तो मेरे साथ भी यही सिचुएशन है। इस वक्त मेरी बेटी है एक छोटी और मैं अकेली होती हूँ, तो मुझे घर की भी बाकी चीज़ें देखनी है होती हैं और फिर बेकिंग की तरफ भी मेरा जो है वो आजकल फुल टाइम बेकिंग को दे रही होती हूँ मैं, जब भी टाइम मिलता है। इस तरीके से ये देखें, ये रेडी हो गया था।
फिर ये होता है कि अब मेरी बेटी बड़ी हो रही है, तो वो इंशाल्लाह फिर डिमांड करेंगी कि जी हमें ये चीज़ बना के दें। तो आप जब एक्सपर्ट होते हैं तो आप अपने बच्चों को फ्रेश चीज़ घर में बना के दे सकते हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने ले ली थी विपिंग क्रीम सॉरी आइसिंग ले ली थी मैंने, जो मैंने लास्ट टाइम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, मैंने बनाई थी लास्ट टाइम की जो मेरा व्लॉग है उसमें। और ये मैंने वही वाली बनाई है दोबारा। अब उसको मैंने जो कलर्स ले लिए थे, लूलू से मिले थे, यहाँ पे जो यूएई में रहते हैं उनको पता होगा, वो कलर्स लेके इनके ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा डाल दिया। रेड कलर बेसिकली रेड कलर आया नहीं, वो पिंक कलर आया था, मैंने थोड़ा सा वो रेड कलर ही ऐड कर दिया था। और जो बेबी पिंक आपने देखा है वो मैंने यूज़ नहीं किया था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लाइट हो गया था। अब यहाँ पे मैंने वाइट चॉकलेट ले ली थी और उसको मैंने उसमें डाल दिया था नोज़ल में, और उसके बाद फिर वो मैं क्योंकि इससे ड्रॉ करूँगी। अब देखें यहाँ पे जो है इसका हेड जो मैंने चॉकलेट से ड्रॉ किया था वो मैंने निकाल लिया था, और अब वो मैं इसको इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी। और उसके बाद फिर मेल्टेड चॉकलेट से इसको पूरा मैं डेकोरेट कर दूँगी। और इस तरह की अगर आपने कोई बनानी हो, कोई चीज़ ड्रॉ करनी होती है, तो उसमें आपके मेजरमेंट्स का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना पड़ता है कि हेड जो है वो प्रॉपर शेप में हो, बॉडी बड़ी ना हो जाए, और जो फ्रॉक है उसकी लेयर ठीक आए, तो उनका साइज़ का ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है। तो मैंने स्केल की मदद से उनके साइज़ ले लिए थे, और ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि किस तरीके से जो है वो पूरी इसकी लुक इसमें पोर्शन में सही तरह आ जाए। अब यहाँ पे जो मेल्टेड चॉकलेट थी वो मैंने स्टिक की मदद से उसके हेयर्स बनाती जाऊँगी मैं, ताकि वो एक उसकी अच्छी नेचुरल सी लुक आ जाए। इसके बाद में मैंने इसी स्टिक से इसका जो है वो बॉडी भी ड्रॉ कर दी थी, और उसके बाद ताकि वो उसके ऊपर मैं जब ड्रॉ करूँ तो वो एक प्रॉपर लाइन से ड्रॉ हो और नीटनेस उसकी आ जाए। उसके बाद वाइट चॉकलेट से मैंने उसके ऊपर जो मैंने ड्रॉ किया था वो मैंने उसके एजेस उस तरीके से बना लिए। ये देखिए इस तरीके से जो है ये इसकी लुक रेडी हो गई थी। और उसके बाद जो स्प्रिंकल्स मिलते हैं, पर्ल्स थे वो मैं पीच कलर था ये, इसमें पिंक लग रहा है, ये बेसिकली लाइट पीच का, वो मैंने लेके इसके जो हेयर्स हैं उनके ऊपर लगा दिया। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। इवन जब बन गया तो बाद में मुझे भी यकीन नहीं आया कि अच्छा ये मैंने ही बनाया और ये मेरा फ़र्स्ट ट्राई है। ये देखें इस तरीके से इसकी ये लुक आई थी। और फिर अब मैंने स्टिक ही ले ली थी, और उसके बाद उसकी मदद से इसकी मैं फ़्रॉक की जो है वो बाउंड्री बना रही हूँ कि वो ताकि उसकी जो लुक है वो बिल्कुल ठीक आए। तो मैंने इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दिया था, और उसके बाद फिर मैं इसके जो फ्रॉक के ऊपर की भी जो बॉडी है वो भी मैं इसकी मदद से इसको ड्रॉ करूँगी। और ये जो आपने देखी थी फ्रॉस्टिंग, वो मैंने इसमें नोज़ल में डाल दी थी फ्लावर वाले। और ये मैंने फिर अच्छा मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने डबल फ्रॉस्टिंग यूज़ की है। मैंने जो लाइट ब्लू कलर है वो और पिंक दोनों को मिक्स करके मैंने लगाया था, ताकि थोड़ी सी अच्छी डिफरेंट सी लुक आए। लेकिन वो उस तरीके से लुक आई नहीं बेसिकली जिस तरह मैं चाह रही थी। वो नीचे वाले में नहीं आई, ऊपर वाले में आई, लेकिन एट द एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। वो बिल्कुल ही मिक्स होके देखें पूरा इस पे लुक आ गई थी डबल शेड की, तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। सिर्फ नीचे वाली लाइन पे नहीं आया, बाकी सब जगह पे आ गया था। और इस तरह इसकी पूरी फ्रॉक जो है वो ड्रॉ कर दी मैंने इसके साथ, और ये बहुत प्यारा लग रहा था। और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टा पे अपने मौजूद होती हूँ। अगर आप लोगों ने कोई भी कमेंट करना हो तो आप लोग